नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अभी एक कल बड़ी घटना हुई, आग लगने की घटना। आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के पास अपडेट भी आया होगा। एक आग भारत में लगी है और एक भारत के बाहर लगी है। नक्षत्र परिवर्तन राहु का होने वाला है। इसके वीडियोस में ऑलरेडी बना के डाल चुका हूं, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि जब राहु का नक्षत्र परिवर्तन होता है तो इस तरह की घटनाएं यहां पर स्वाभाविक है। देखिए, जब भी कोई ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करता है या राशि परिवर्तन करता है तो वो कुछ समय पहले से अपना प्रभाव दिखाने लग जाता है। हर ग्रह का एक टाइम फ्रेम फिक्स होता है कि वो उसे कितने टाइम पहले प्रभाव दिखाना है। इसी तरह से राहु के नक्षत्र परिवर्तन से पहले 15 दिन पहले से ऐसी घटनाएं होना आरंभ हो जाती है और ये दूसरी आग यहां पर लगी है। अभी भूकंप भी आ चुका है यहां पर 15 दिन के अंदर अंदर की अगर हम देखें घटनाएं यहां पर, तो आप देखिए किस तरह से चीजें यहां पर परिवर्तित हो रही हैं। और ये नक्षत्र परिवर्तन यहां पर आगे और क्या क्या करने वाला है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नहीं अगर देखा है तो वीडियोस जाके जरूर देख लीजिएगा, आई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहां पर सर्दियां भी भयंकर हो रही है, हवाएं चल रही है, बादल वापस से छाने वाले हैं वैसे ही जैसे पहले छाए थे। बारिश की बूंदें वापस से वहीं वैसी गिरने वाली हैं जैसी पहले गिरी थी। तो ये बात भी मैंने कही थी और ये बात भी आपको देखिएगा होते हुए जल्द ही दिखाई देगी। तो यहां पर चीजें वैसे ही जा रही हैं अभी तक तो, और एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात यहां पर नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं बड़ी प्रेडिक्शन के बारे में। जो बाइडेन यहां पर फाइनली राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। जब यहां पर जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं तो क्या रहेगा उनका कार्यकाल, कैसा रहेगा उनका कार्यकाल, अमेरिका का क्या भविष्य रहता है इनके कार्यकाल में, अमेरिका किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाता है, उसको हम यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, बहुत ही कम शायद एस्ट्रोलॉजर रहे होंगे या बहुत ही कम, मैं मान के चलता हूं कि 100 में से शायद ही 2% या 5% एस्ट्रोलॉजर ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये कहा था कि जो बाइडेन आपके राष्ट्रपति पद को चुनेंगे और राष्ट्रपति पद पे चुने जाएंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वर सेइंग कि यहां पर तो डोनाल्ड ट्रंप ही दिखाई देंगे। जबकि हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो बधाई भी नहीं दी और वो तो पहले ही यहां से भाग निकले। तो दोस्तों, काफी सारी चीजें यहां पर ऐसी है जो कि एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंसेस क्रिएट करती है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अबाउट द टू से एनीथिंग, इट इज अबाउट टू से एनालिसिस प्रॉपर्ली एंड से कैलकुलेटिवली एंड बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन के साथ जब आप बात करेंगे तो वहां पर आपकी एनालिसिस अच्छी जाएगी। इसी कैलकुलेशन को लेके आज मैं वापस से यहां पर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के सामने, क्योंकि जो बाइडेन की एक अच्छी डिटेल्स मेरे पास है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस बहुत अच्छा है मेरे पास उनके पास, और साथ ही साथ अमेरिका की कुंडली और यहां पर राष्ट्रपति की कुंडली और साथ ही साथ इस दिन की कुंडली जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। तो इसमें कैसे यहां पर जाने वाला है समय, कहां पर किस तरह से अमेरिका जाएगा, ये तीनों कुंडलियों का अध्ययन करके मैंने यहां पर चीजों को कैलकुलेट किया है। और साथ ही साथ मैंने बनाई एक प्रश्न कुंडली जिसको भी मैंने कैलकुलेट किया है। बहुत कम लोग ये चीजें बताते हैं आपको कि आखिर कैलकुलेशन हुई कैसे, क्या किया क्या नहीं किया। सेम तरह की कैलकुलेशंस मैंने जब इलेक्शन होने वाले थे तब भी करी थी, और मैंने 2 वीडियो बनाए थे, उसमें बहुत क्लियरली कहा था कि जो बाइडेन ही यहां पर चुने जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने का कोई तो आसान रास्ता ही नहीं यहां पर दिखाई देता। चाहे वो साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को अपना लेंगे, उसके बाद भी मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि वो यहां पर चुने जाएंगे। ऐसा मैंने क्लियरली कहा था और हकीकत में डोनाल्ड ट्रंप ने वैसी ही नीति अपनाई, सारे तरीके अपनाए, बट एट द एंड वो नहीं चुने गए। अब बात करते हैं यहां पर कि राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो मुहूर्त यहां पर निकला उसके आधार पर अमेरिका कहां और किस डायरेक्शन में जाने वाला है। देखिए, अमेरिका की जो कुंडली है, इस बात का जिक्र मैंने पहले भी किया था। अमेरिका के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, उसमें भी जिक्र किया था कि अमेरिका की जो कुंडली है उसमें 2021 का साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं जाता है और 2021 के साल में अमेरिका को अभी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना है। आने वाले 2 से 2.5 साल अमेरिका के लिए थोड़े से स्लो डाउन से रहेंगे, बहुत ज्यादा पीक वाला समय यहां पर नहीं रहेगा। और अमेरिका के लिए इस साल भी अगर देखा जाए तो आप देखिएगा 5 नवंबर 2021 तक का जो समय है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला है, काफी ज्यादा वेव्स बनेंगी, ऑन ऑफ वाले रिजल्ट्स निकलेंगे, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं।
तो इसीलिए जो बाइडेन को यहाँ पर प्रेसिडेंट बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्थितियों को सुधारने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त रहेगी और चीज़ें उतनी ज़्यादा फेवरेबल उन्हें नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा फेवरेबल वो समझ रहे हैं या वो देख रहे हैं। साथ ही साथ कैमिला हैरिस की भी अगर यहाँ पर बात करें तो पहली महिला उपराष्ट्रपति यहाँ पर वो बने हैं और पहली महिला उपराष्ट्रपति के दौर पे जिस तरह से उन्होंने उनका भी चार्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और जिस तरह से उनका भी चार्ट का मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर देखा जाए तो उनका सपोर्ट पूरा यहाँ पर खराब परिस्थितियों को सही करने का काम करने वाला है। जी हाँ, खराब परिस्थितियों को सही करने में उनका चार्ट बहुत ज़्यादा रोल प्ले यहाँ पर कर रहा है। इवन जो बाइडेन को यहाँ तक पहुँचने में भी उनके चार्ट ने बहुत ज़्यादा मदद करी है क्योंकि वो पीछे से पुश बैक था, बैकअप था पूरा का पूरा, और एस्ट्रोलॉजी में इस तरह का जब बैकअप मिल जाए तो रास्ते बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को मिला। अमेरिका में यहाँ पर अभी जो बाइडेन को कुछ लोगों का आक्रोश भी देखना पड़ेगा, वहां पर उन्हें बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जन आंदोलन जैसी परिस्थितियां छोटे छोटे तौर पर वहां पर दिखाई देगी, बट वो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर आपको बता देता हूं कि ये एक ही बार प्रेसिडेंट बनेंगे, इसके बाद ये प्रेसिडेंट वापस नहीं बनेंगे। ये चीज़ क्लियर है कि इनका कार्यकाल जो रहेगा वो एक ही बार रहेगा, एक से ज़्यादा बार के कार्यकाल के चांसेस इनके नहीं दिखाई देते। तो जब वापस से इलेक्शन होंगे तब तक शायद ये वहां पर नहीं रहेंगे, उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे और ये भी उस कुर्सी को छोड़ देंगे और नया प्रेसिडेंट आपको नेक्स्ट टाइम वापस से देखने को जरूर से मिलेगा। ये हो गई बहुत क्लियर बात। अब दूसरी चीज यहां पर कि जो बाइडेन को इस पूरे साल बहुत आराम से चीज़ों को हैंडल करना होगा, समय बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए, तो इसीलिए वहां पर संघर्ष वाला समय रहेगा और संघर्ष के साथ ही उनका ये कार्यकाल भी निकलेगा। कहीं ना कहीं ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। यहां पर राहु जिस तरह से वृषभ में है, जब चंद्रमा की जो स्थिति है उसको अगर आप देखेंगे तो उससे भी हमें यही पता चलता है। साथ ही साथ गुरु और शनि की युति अगर देखें, उनकी स्थिति को देखें, दोनों अस्त भी हैं, उस तरह से अगर देखें तो भी यहां पर यही इंडिकेशंस मिलते हैं कि अकेले के दम पे जो बाइडेन इस परिस्थिति को संभाल लें, ऐसे चांसेस तो कम ही बनते हैं। सेहत में भी हानि है, यहां पर सेहत में भी गिरावट है थोड़ी सी, यहां पर सेहत भी उनकी खराब रहेगी, बहुत ज्यादा एक्टिव होके सामने नहीं आएंगे, ऐसे चांसेस यहां पर दिखते हैं। चुनौतियां हैं, सेहत की समस्या है और अमेरिका की कुंडली खराब है, उस कारण से थोड़ा संघर्ष का समय जरूर है, बट कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकाल को निकालने में पूरी तरह से समर्थ रहेंगे, ऐसे चांसेस दिखाई देते हैं। 2021 और 2022 ये 2 साल जो हैं वो निकाल देंगे। 2023 2024 ये जो 2 साल रहेंगे उसमें वापस से संघर्ष का सामना करना पड़ेगा और वहां पर बहुत क्लियरली दिखता है कि ये आगे प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ऐसे चांसेस यहां पर क्लियर हैं। तो इसीलिए दोस्तों अमेरिका का भविष्य जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग चलेगा। अभी अमेरिका के भविष्य को यहाँ पर पटरी पर आने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा और हो सकता है कि अमेरिका टॉप जो हम बात करते हैं कि अमेरिका पूरे महाशक्ति जिसको हम बोलते हैं उससे एक कदम नीचे आ जाए, ऐसे ही चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो महाशक्ति को महाशक्ति बनाए रखने के लिए और पूरी तरह से अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका को कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस यहां पर लेने पड़ सकते हैं, जो कि जो बाइडेन यहां पर ले सकते हैं, जिसके कारण से वहां की जनता को हो सकता है थोड़ा सा मुश्किलात हो, बट एक चीज है कि वो पूरी तरह से अपना काम करने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि उन्हें सपोर्ट कितना मिलता है और वो कितने सक्षम होते हैं अपने काम को, अपने आप को मजबूत बना के रखने में। हालांकि 2021 का साल चुनौतियों का साल है उनके लिए, तो चांसेस कम ही दिखते हैं, बट लेट्स सी किस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं। बीच में अगर कभी कुछ अपडेट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो बना के बताऊंगा आपको, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते जाएं और आपको पता चलता जाए कि समय में कहाँ क्या क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो से आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।